गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे लास्ट चैप्टर है आपका इंग्लिश में हु इज देयर, पेज नंबर 85। और ये बहुत फनी स्टोरी है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, आप बहुत एंजॉय करोगे। पर साथ में हमें इसमें एक और चीज़ सीखनी है बेटा, कि इसमें हमें वर्ड्स ढूंढने हैं जिससे पता चले कि ये पास्ट टेंस का स्टोरी है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जो समय बीत चुका है, जो समय अभी नहीं है पर हो चुका है, जो पहले हुआ था। जैसे कि कल हम मॉल गए थे, कल हमने खाना खाया था, कल हमने मूवी देखी थी, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल, तो वो पास्ट टेंस होते हैं। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स लगाने पड़ते हैं जिससे पता चलता है कि वो पास्ट टेंस के वर्ड्स हैं। जैसे कि वॉज और वर मैंने बताया था आपको, वॉज एंड वर। वैसे ही वर्ब, वर्ब होती है क्रिया, जो आपके एक्शन वर्ड्स हैं, जो आपके डूइंग वर्ड्स हैं। जैसे कि डांस, सिंग, वॉक, स्लीप, वॉच, लिसन, टीच, ये सारे जो आपके एक्शन वर्ड हैं, जो भी क्रिया आप करते हैं उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आप बाद में समझेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और उससे पता चलता है कि हमारी जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस की है। ठीक है, तो हम उसको भी ध्यान देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, अ मैन रिसीव्ड अ हाउस फ्रॉम हिज अंकल एज अ गिफ्ट। एक आदमी को रिसीव हुआ मतलब कोई चीज उसको मिली, तो क्या मिली? एक गिफ्ट मिला। और गिफ्ट में क्या था? एक घर था, तो उसको एक घर मिला। तो रिसीव करना होता है कोई चीज ग्रहण करना या लेना, लेकिन रिसीव किया था तो ईडी लगा दिया, देखो यहाँ पे डी लगा दिया, तो ये रिसीव का रिसीव्ड बन गया। अ मैन रिसीव्ड अ हाउस फ्रॉम हिज अंकल एज अ गिफ्ट। द हाउस वॉज ऑन ए हिल। तो वॉज लगाना मतलब पास्ट टेंस है, तो कहाँ पे था हाउस? ऑन अ हिल। हिल देखो क्या होता है, ऐसे पहाड़ी के ऊपर एक घर है, तो एक घर था पहाड़ी के ऊपर, आउटसाइड अ स्मॉल टाउन, छोटे से शहर के बाहर पहाड़ी के ऊपर एक घर था। वो घर एक आदमी को उनके अंकल से गिफ्ट मिला। देयर वर रूमर्स दैट इट वाज हॉन्टेड। रूमर्स थी, रूमर्स मतलब, रूमर्स एक नया वर्ड है। रूमर्स मतलब क्या होता है? अफवाहें थी, झूठी झूठी बातें फैली हुई थी कि वो वर, देखो पास्ट टेंस, थी, बहुत सारी थी, तो बहुत सारे के साथ वर आता है ना, तो बहुत सारे रूमर्स फैली हुई थी कि वो अगर हॉन्टेड है। हॉन्ट मतलब डराना, हॉन्टेड मतलब जिसमें पहले भी लोगों को डराया गया होगा, इसलिए वो हॉन्टेड हो गया है। जहाँ पे भूत लोगों ने देखे होंगे या सुने होंगे या शायद छोटी मोटी कहानियां बनाई होंगी। द मैन ट्रेवल्ड टू सी द हाउस। ट्रैवल करना मतलब सफर करना, सफर किया था तो डी लग गया, तो हमने वर्ब को डी लगा के चेंज कर दिया। सो द मैन ट्रैवल्ड टू सी द हाउस, वो घर को देखने गया। ही फाउंड टू बी अ वंडरफुल ह्यूज मैंशन। तो फाइंड मतलब मिलना है ना, मुझे एक नया गिफ्ट मिला, ये नहीं मैंने एक गिफ्ट ढूंढा, फाइंड, तो वैसे ही फाउंड, फाइंड का बन गया पास्ट टेंस फाउंड। तो ही फाउंड इट टू बी वंडरफुल, तो उसने क्या पाया कि वो बहुत ही वंडरफुल घर है, बहुत ही बढ़िया घर है। ह्यूज मैंशन, मैंशन मतलब एक बड़ी सी हवेली, ये देखिए हवेली है लेकिन पुरानी है। इन ग्रेट कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन में है। बट इट लुक्ड वेरी ओल्ड, लेकिन वो बहुत ओल्ड दिख रही थी। तो लुक होता है दिखना, लुक का मतलब होता है दिखना। जैसे ही हमने लुक के आगे डी लगा दिया तो वो लुक्ड बन गया। तो क्या हुआ, उसने देखा पहाड़ी के ऊपर एक घर था जो उसके अंकल ने दिया था, वो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी कंडीशन मतलब अच्छी हालत में था, लेकिन वो ओल्ड मतलब पुराना दिख रहा था। देयर वर नो सर्वेंट्स। सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर, तो नौकर बहुत सारे ना, सर्वेंट्स नौकर बहुत सारे है ना, तो इसलिए वर लगा। देयर वर नो सर्वेंट्स। देयर वर 17 रूम्स। कितने रूम्स थे इस हवेली में? 17 रूम्स थे। अगर मैं आर लगाती तो है हो जाता ना कि 17 रूम्स हैं, पर स्टोरी में थे है, तो देयर वर 17 रूम्स एंड अ ह्यूज गार्डन, और सामने बहुत बड़ा गार्डन था। विद अ वेजिटेबल पैच, मतलब एक छोटा सा खेत था जहाँ पे वो सब्जियां उगी हुई थी। सो ही डिसाइडेड टू मूव इनटू द हाउस एंड एंजॉय हिज गिफ्ट। तो उसने डिसाइड करना मतलब फैसला करना, और फैसला किया था तो डिसाइडेड हो गया, डी लगा दिया। तो उसने क्या डिसाइड करा कि हम लोग जाएं, कि मैं वहाँ चला जाता हूँ घर में और वहाँ पे अपने गिफ्ट को एंजॉय करता हूँ अच्छे से घर में रह करके। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते के बाद, लेट एट नाइट, रात को, देर रात को, अ फोन रैंग। रिंग होता ना, रिंग बजना, फोन रिंग करता ना बेटा, लेकिन जब रिंग किया था तो रैंग बन गया।
द फोन रैंग व्हेन द मैन आंसर्ड, आंसर के आगे डी लगाया, आंसर्ड कर दिया, देखो वर्ब को चेंज करा, तो मैन ने, आदमी ने उसको फोन को आंसर किया। अ वॉइस सेड, वॉइस ने कहा, से का बन गया सेड, आई एम विंडो वाइपर, मैं कौन हूँ, मैं विंडर वाइपर हूँ। इट आई विल बी देयर इन 2 वीक्स, मैं 2 हफ्ते में वहां पर आ जाऊंगा। एंड देन इट हंग अप बिफोर द मैन कुड से एनीथिंग। हंग अप मतलब हैंग का पास्ट है, फोन रखना, जब आप फोन बाय करके रखते हैं ना तो हैंग करते हैं, तो हैंग का पास्ट है हंग, तो उसने फोन को हंग किया, वापस रखा। एंड मैन कुड से, और कैन का पास्ट है कुड, इससे पहले कि वो कोई कुछ भी बात कह सकता, वो फोन हैंग हो गया, बंद हो गया। ही वॉज लिटिल सरप्राइज, वो थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, सरप्राइज था, ठीक है, डी लगा दे, सरप्राइज हो गया ना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही सर्च फॉर वैरायटी ऑफ स्नेक्स नेम्ड विंडो वाइपर। तो बेटा वाइपर का मतलब होता है सांप, तो उसको लगा कि किसी सांप ने उसको फोन किया है कि मैं 2 हफ्ते में आ जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपने आसपास ढूंढने लगा हर तरह के, जो अलग अलग तरह के स्नेक्स होते हैं, इंटरनेट पे ढूंढा, गूगल पे ढूंढा कि विंटर वाइपर नाम का कौन सा स्नेक होता है, बट फाउंड नथिंग, पर उसे कुछ नहीं मिला। फाइंड मतलब पाना ना, फाइंड का पास्ट फाउंड, तो उसको तो इंटरनेट पे कोई ऐसा नाम ही नहीं मिला जिसका नाम था, ऐसा सांप जिसका नाम था विंटर वाइपर। अ वीक पास्ट, एक हफ्ता बीत गया, पास का पास्ट हो गया। एंड अगेन, फिर से, लेट वन नाइट, एक रात लेट में, अ फोन रैंग, द फोन रैंग, वो फोन बजा। आई एम विंडो वाइपर, आई विल बी देयर इन 1 वीक, मैं विंडो वाइपर हूँ, मैं 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। सेड द वॉइस एंड हंग अप, आवाज आई और फिर से फोन हंग अप हो गया। द मैन थॉट इट वॉज अ जोक, थिंक होता है सोचना, तो थिंक को जैसे पास्ट टेंस क्या सोचा, पहले पुरानी बात में सोचा था, तो थॉट हो गया। तो द मैन थॉट, आदमी ने सोचा कि कोई मजाक है। 4 days later, 4 दिन के बाद, लेट एट नाइट, फिर से देर रात को, द फोन रैंग, फिर से फोन बज गया। द वॉइस सेड, आई एम विंडो वाइपर, मैं विंडर वाइपर हूँ। आई विल बी देयर इन 2 days, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। द मैन गॉट वरिड नाउ, वरी मतलब चिंता करना ना, और चिंता करी थी तो वरिड। अब तो भाई आदमी को बहुत डर लग रहा था, ओ नो, अब तो कोई घर पे आने वाला है, लोग शायद सच कहते हैं, इस घर में शायद भूत है। He asked around the town, उसने शहर में पूछा, but no one knew of any such viper, पर ऐसे सांप के बारे में कोई जानता ही नहीं था। At night, रात को, the phone rang, फोन फिर से बजा। Again the voice said, I am window viper, I will be there tomorrow, मैं विंडो वाइपर हूँ, कल मैं पहुंच जाऊंगा। Needless to say, अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो कितना नर्वस हुआ होगा। आप समझ गए ना वो कितना नर्वस हो गया। रोज हर एक हफ्ते में या कुछ दिनों फोन आता है कि मैं वाइपर हूँ, मतलब मैं एक सांप हूँ, मैं आने वाला हूँ, और फोन काट दे तो डर लगेगा ना। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली इवनिंग में, फोन रैंग, फोन की घंटी बची। द वॉइस सेड, आवाज आई, आई एम विंडो वाइपर, आई विल बी देयर इन एन आवर, अब मैं 1 घंटे में पहुंचने वाला हूँ। The man really scared and tried to leave the house. अब आदमी तो बहुत डर गया, scared, देखो scared का past tense scared, और उसने try का past tense tried, तो उसने क्या किया, उसने कोशिश करी थी कि मैं घर से निकल जाता हूँ। But his car battery was dead. जैसे कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, वैसे बैटरी वाली कार की बैटरी डेड मतलब खत्म हो चुकी थी, चार्ज नहीं थी। Nearly an hour later, 1 घंटे के बाद, the phone rang, फिर से फोन बज गया। The voice said, I am window viper, I will be there in 2 minutes. अब क्या फोन आया, मैं 2 मिनट में आने वाला हूँ। The man ran around, run का past tense ran, तो man भागा यहाँ वहाँ। उसने क्या करा, locked all the windows, तो lock का past tense locked, तो उसने क्या करा बेटा, वो पहले तो जैसे ही फोन बजा वो भागा। और अगर आपको लगे कि आपके घर में कोई गलत आदमी आने वाला तो क्या करोगे, फटाफट खिड़कियां बंद करोगे ना, तो उसने भी वही किया। उसने क्या करा, उसने खिड़कियां लॉक कर दी और उसने दरवाजे भी लॉक कर दिए। तो देखो, रन का पास्ट टेंस रन और लॉक का लॉक्ड, ठीक है। एंड डोर्स एंड कॉल्ड द पुलिस, उसने क्या करा, पुलिस को कॉल की, पास्ट टेंस कॉल्ड हो गया ना, उसने पुलिस को कॉल किया कि भाई मुझे तो कोई धमकी दे रहा है, घर में घुसने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कम एंड हेल्प मी। Soon there was a knock at the door, कुछ ही देर में वहां पे दरवाजे में क्या हुआ, क्या हुआ, नॉक, खट 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 आवाज आई। The man asked,
मैन ने ना धीरे से पूछा, आज पूछा था, इज दैट द पुलिस, क्या वो पुलिस है? नो आई एम विंडर, नहीं मैं विंडर हूँ। आई एम हियर, आई कम हियर एवरी मंथ टू वॉश एंड वाइप विंडो पेन्स, मैं यहाँ पे हर महीने आता हूँ, क्या करने? घर की खिड़कियों को साफ करने। विंडो पेन्स मतलब घर की जो खिड़कियां उनके शीशों को साफ करने, वाइप करने। तो आपको कुछ समझ में आया? वो असल में कौन था? विंडो वाइपर, विंडर वाइपर नहीं था, विंडो वाइपर था। ठीक है, देखो जो खिड़कियों को वाइप कर रहा है, दिख रहा है आपको? जो उसके हाथ में, इसको विंडो वाइपर कहते हैं। तो वो उसने क्या बोला, और इस आदमी का नाम है विंडर, तो उसने कहा कि आई एम विंडर, मेरा नाम विंडर है और मैं वाइपर हूँ जो खिड़कियों को वाइप करता है, साफ करता है। तो असल में वो उसको बता रहा था कि मैं विंडर हूँ जो खिड़कियों को साफ करता हूँ, वाइप करता हूँ, पर उसको लगा वो इस वाइपर की बात कर रहा है। स्पेलिंग की गलती हो गई ना, VIPER ये होता है, ये क्या होता है? VIPER, और ये क्या होता है? WIPER। ठीक है, तो उसको लगा ये वाइपर, पर असल में आ रहा था ये वाला वाइपर, और वो तो ऐसे ही डर रहा था, है ना? फनी फनी स्टोरी। तो कोई भूत तो नहीं था ना, वो हाउस हॉन्टेड तो नहीं था ना। अब हम लोग को वॉज और वर देखेंगे कैसे यूज करना है। पेज नंबर 87 पे आएंगे फटाफट। देखिए, देयर वॉज अ मैन हु गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल। तो एक आदमी है ना, हम अगर एक आदमी की बात करें तो वॉज लगेगा। देयर वर रूमर्स, तो रूमर्स बहुत सारी है ना, रूमर्स मतलब अफवाहें, जो झूठी झूठी कहानियां बन जाती है ना। तो ये जो रूमर्स है, देखो आगे एस लगा है तो मतलब प्लूरल है, तो वर लग गया। दैट द हाउस वॉज हॉन्टेड, तो हाउस के आगे वॉज लगा। तो आपको अपने ब्लैंक के आगे या पीछे देखना है, ठीक है? या तो आगे देखो या पीछे देखो कि सिंगुलर लगा है कि प्लूरल लगा है। तो जैसे वॉज के आगे सिंगुलर है मैन, वर के आगे प्लूरल है रूमर्स, वॉज के पीछे हाउस है सिंगुलर। तो आपको अपने ब्लैंक के आगे पीछे देखना है कि किसकी बात कर रहे हैं। अगर सिंगुलर है बेटा तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा, और यू है तब भी वर लगेगा। देयर वर मेनी रूम्स, देखो बहुत सारे रूम्स की बात कर रहे हैं ना, इसलिए वर लगा। द मैन वॉज स्कैर्ड, तो किसकी बात कर रहे हैं? आदमी की बात कर रहे हैं, एक आदमी की, तो वॉज लग गया। विंडो वाइपर केम, द डोर्स एंड विंडोज वर लॉक्ड, तो जब विंडो वाइपर आया तो डोर्स और विंडोज लॉक थी, तो दो चीजें लॉक थी ना, दरवाजे भी और खिड़कियां भी, तो प्लूरल है इसलिए बेटा वर लगा। ठीक है, इजी है ना? तो आपको क्या देखना है, आपका जो डैश है, जो ब्लैंक है, उसके आगे या पीछे देखो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, आई है तो वॉज, यू है तो वर। ओके, अब फिर से पेज नंबर 88 पे आते हैं। फिर से सब वॉज और वर करना है। रोज एक लड़की का नाम है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, रोज वॉज अ स्विमर। तो मैंने क्या कहा, ब्लैंक के आगे या पीछे देखो, तो ब्लैंक के पीछे रोज है, तो रोज एक लड़की का नाम है, हम जिसकी बात करते हैं ना उसको देखना पड़ेगा। तो रोज एक स्विमर है, हाँ तो हमने किसकी बात करी? स्विमर की, तो थी, हमने वॉज या वर लगाना है, तो रोज एक स्विमर थी, तो रोज एक ही लड़की है तो वॉज लग गया। देयर वर मेनी क्लाउन्स, बहुत सारे क्लाउन्स थे सर्कस में। क्लाउन्स मतलब जोकर थे, तो बहुत सारे हैं, देखो प्लूरल है क्लाउन्स, तो वर लग गया। आई के साथ वॉज लगता तो आई वॉज लेट फॉर द ट्रेन। यू के साथ वर लगता तो यू वर फास्ट रनर इन योर चाइल्डहुड, कि तुम एक अच्छा भागते थे जब तुम बचपन में छोटे बच्चे थे। इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, इट लिखा ना, इट मतलब एक है, अगर इट नहीं होके दीज होता या दोज होता तो वर लगता, लेकिन इट है तो अकेला है, तो इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, तो बाहर ठंडा है, तो इट के साथ भी वॉज लगा। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब आपको इसी पेज नंबर 88 में आगे एक और प्रैक्टिस एट होम दिख रहा है, आपको ये होमवर्क करके मुझे फोटो भेजनी है अपनी काम की। ठीक है, आपको देखना है, जैसे इट मीराज बर्थडे, मीरा का बर्थडे है, तो इट के साथ मैंने क्या बताया, वॉज लिखना चाहिए। मैनी बलून्स, यहाँ पे बलून्स है तो प्लूरल है। मीराज ब्रदर्स हैं तो प्लूरल है। अ ह्यूज केक, एक बड़ा केक, तो एक ही केक की बात की गई है तो सिंगुलर है। स्नैक्स है तो प्लूरल है। पार्टी तो एक ही है ना तो सिंगुलर है, तो आपको वही सिंगुलर प्लूरल देके वॉज और वर लगाना है।
ठीक है। और बच्चा अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझको कॉल कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। आई विल हेल्प यू विद दैट। ओके, ऑल राइट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।